अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला सरफराज़ है। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोटापे के हवाले से। इसके हवाले से आप सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉग्स और वीडियोस की सूरत में बहुत सारा मवाद जो है वो पहले देख भी चुके होंगे, लेकिन आज जो है हम कुछ हट के करने वाले हैं। आज हम कुछ हट के बात करेंगे इस हवाले से। बल्कि मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी वीडियो के शुरू के अंदर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 हफ़्तों के अंदर या 5 हफ़्तों के अंदर अपना वज़न जो है वो बिल्कुल घटा लेंगे या अपनी पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये ऐसे क्लेम्स हैं जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कई लोग करते दिखाई देते होंगे, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल हैं। और आप में से कई लोगों ने शायद ये आजमाए भी होंगे नुस्खे, जिनको करने के बाद आपको एक तो फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा आपका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। यानी कि आप ये फ़ील करते हैं कि मैंने वो नुस्खा भी अपना लिया, लेकिन मुझे फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन हकीकत असल में ये है कि वो सारे नुस्खे लोगों ने अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए जो है वो रखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, और उसके नतीजे के अंदर आप जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक नुस्खे या तदाबीर जो हैं उनको अपनाते हैं, और जिनके नतीजे में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने कुछ साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड चीज़ें रखेंगे और प्रैक्टिकल तदाबीर आपको बताएंगे, जिसके ज़रिए से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन प्रैक्टिकल तदाबीर की जानिब जिनको अपनाकर आप मुस्तकिल तौर पर अपना वज़न घटा सकते हैं। अक्सर लोग इस बात का इरादा करते दिखाई देते हैं कि वो अपना वज़न कम करेंगे या अपने पेट की चर्बी को किसी तरीके से कम करके अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, मगर हकीकत में क्या होता है कि ज़्यादातर अफराद इस इरादे को हकीकत का रूप देने में नाकाम ठहरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को पेट कम करने के लिए तरीक़ों का सही इल्म नहीं है, और वो नॉन साइंटिफिक क्लेम्स या इलॉजिकल क्लेम्स की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। बढ़ा हुआ पेट हमारी ज़ाहिरी हालत में बिगाड़ पैदा करने के साथ साथ हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ भी धकेल रहा होता है, जिनमें दिल के अमराज और टाइप 2 डायबिटीज़ ज़ेर फ़हरिस्त हैं। अगर मर्दों में कमर की गोलाई 102 सेंटीमीटर और ख़वातीन में कमर की पैमाइश तकरीबन 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये बात ख़ासी परेशान कुन है, और मुतल्लिका अफराद को अपना वज़न कम करने के लिए तनदही के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करनी चाहिए। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं उन तदाबीर के बारे में जिनको अपनाकर हम पेट को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स में कमी। कार्बोहाइड्रेट्स का तारुफ मैं आपके सामने कराता चलता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें एनर्जी फ्राहम करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स 2 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज़। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हुए बासानी वज़न को घटा सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात का इरादा करते हमें दिखाई देते हैं कि वो अपना वज़न कम करेंगे या अपने पेट की चर्बी को किसी तरह कम करके अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, मगर ज़्यादातर अफराद इस इरादे को हकीकी रंग देने में नाकाम ठहरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोगों को पेट कम करने के तरीक़ों का या तो सही इल्म नहीं होता, या वो शॉर्टकट्स के पीछे भागकर अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। हमारी ज़ाहिरी हालत में बिगाड़ पैदा करने के साथ साथ बढ़ी हुई तोंद दिल के अमराज और टाइप 2 डायबिटीज़ का भी बाइस बनती है। अगर मर्दों यानी कि मेल्स के अंदर कमर की वेस्ट 102 सेंटीमीटर और ख़वातीन के अंदर कमर की वेस्ट तकरीबन 28 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो इस बात से हमें ख़ासी परेशानी लाक हो सकती है, और मुतल्लिका अफराद को अपना वज़न कम करने के लिए तनदही के साथ कोशिश करनी चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी 5 ऐसी तदाबीर हैं जिनको हम अपनाते हुए अपना वज़न जो है वो घटा सकते हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स में कमी। जैसा कि पेट में मौजूद ऑर्गन्स के गिर्द फ़ैट की तय, जिसे हम विजिस्टल फ़ैट भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हाथ कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। लिहाजा इनकी मिकदार में कमी हमें पेट की चर्बी को कम करने में मदद देती है। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि वाइट ब्रेड या चीनी का मामला हो तो वो और भी ज़्यादा संगीन है, लिहाजा इनसे मुकम्मल निजात बेइंतहा ज़रूरी है। बाज़ ज़राए के मुताबिक पेट कम करने के लिए रिफ़ाइंड कार्ब से गुरेज ही काफ़ी है, मगर
कुछ का मानना है रोज़ाना के इस्तेमाल की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मिकदार 50 ग्राम से तजावुज़ ना करे तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये बात कर रहा है कि आप कौन सी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट में कमी लाना पेट की चर्बी से निजात के लिए नागुज़ीर अमल है। नंबर 2, मीठी अशिया से गुरेज। कुदरती चीनी में 50% ग्लूकोज और 50% के करीब फ्रुक्टोज पाई जाती है, जिसमें से ग्लूकोज सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्रुक्टोज हमारे जिगर में ज़ख़ीरा कर ली जाती है। मसनूई तौर पर तैयारशुदा चीनी यानी कि आर्टिफिशियल शुगर फ्रुक्टोज की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे हमारा जिगर मुकम्मल तौर पर ज़ख़ीरा नहीं कर पाता और नतीजतन ये फ़ैट की शक्ल में हमारे पेट में जमा होने लग जाती है, जिसको हम एब्डोमिनल फ़ैट भी कहते हैं। लिहाजा प्रोसेस शुगर के इस्तेमाल में हद्दुल इम्कान गुरेज करना चाहिए और ऐसी अशिया जो इस किस्म की शुगर से भरपूर हैं, जैसा कि एनर्जी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से बनी बेकरी की अशिया, इन सब से हमें बचना चाहिए। अगर आप मीठे के बेइंतहा शौकीन हैं तो कोशिश करें कि कुदरती ज़राए से हासिल करदा चीनी का इस्तेमाल करें और ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त, परचेजिंग के वक्त, मॉल्स के अंदर आप जब परचेज़ कर रहे होते हैं चीज़, तो आप उसके लेबल को गौर से पढ़ें। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप जो मीठी चीज़ें हैं उनको पोर्शन कंट्रोल के ज़रिए से थोड़ी क्वांटिटी के अंदर एक वक्त के अंदर कंज्यूम करें। नंबर 3, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल। वज़न कम करना हो या पेट, प्रोटीन का इस्तेमाल दोनों हालतों में ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म को तकरीबन 400 कैलोरीज रोज़ाना के हिसाब से बढ़ाकर हमारी भूख की बेजा तलब को 50% तक कम कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन से भरपूर अशिया जैसा कि अंडे, दूध या मछली वगैरह का इस्तेमाल हमारे मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और पेट में फ़ैट की मिकदार को कम कर देता है। चौथी चीज़ है वर्जिश। वर्जिश ना सिर्फ हमारे वज़न और पेट को कम करती है, बल्कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। कार्डियो और एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसा कि जॉगिंग, वॉकिंग, स्विमिंग या बाईसाइकिलिंग पेट कम करने में सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। ये सरगर्मियाँ हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और खून में शुगर की मिकदार में नुमाया कमी लाकर टाइप 2 डायबिटीज़ से निजात भी दिलाती हैं। ताहम पेट की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जिनको अमूमन समझा जाता है कि ये पेट कम करने के लिए हैं, वो इसमें इतनी कारगर तो नहीं हैं, लेकिन इनके ज़रिए से पेट के जो मसल्स हैं वो उनको शेप में रखना आसान हो जाता है। नंबर 5, फाइबर। फाइबर एक पौधों का वो हिस्सा है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हज़म नहीं हो पाता, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लिहाजा ये हमारी भूख की शिद्दत में कमी का बायस भी बनते हैं और कब्ज़ जैसे मसाइल से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। फ़ाइबर के वो ज़राए जिनमें पानी की भी ज़्यादा मिकदार शामिल है, मिसाल के तौर पे फल जिनमें सेब, केला वगैरह शामिल हैं, वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। मुख्तसर ये कि पेट कम करने के लिए एक अरसा और मेहनत दोनों चाहिए होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी आरा का इज़हार कमेंट्स के अंदर कीजिए और मज़ीद मालूमात या कंसल्टेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए जो कि स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा आप हमसे रब्ता हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।